सुनो, मुझे कल सुबह 5 बजे एक सेठ के घर जाना है। पकवान बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। सबसे पहले पैसे आते ही हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब खाना खा लेते हैं, फिर सारी तैयारी कर लेंगे ताकि कल सुबह तुम जल्दी से सब बना सको। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमार सारा सामान बनाकर तैयार कर देता है। तभी वहाँ सेठ आ जाते हैं। वाह राजकुमार, तुमने तो सारे पकवान बनाकर तैयार कर दिए हैं। साथ ही इनमें से बहुत ही मस्त खुशबू भी आ रही है। हाँ सेठ, मैं यहाँ सुबह 5 बजे ही आ गया था और तभी से सब बना रहा हूँ। अब आपको अपनी बारात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी बारात आती है और सभी लोग बड़े मजे से खाना खाते हैं। खाने को लेकर सेठ को खूब तारीफ मिलती है। ये सब देखकर सेठ खुश होकर राजकुमार से मिलने जाता है। राजकुमार, आज तो तुम्हारी वजह से पूरी बारात में बस मेरा ही नाम चल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि आज से पहले किसी भी बारात में इतना स्वादिष्ट चिकन मसाला नहीं खाया। अरे सेठ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सेठ, अब मैं चलता हूँ। 2 दिन हो गए हैं, मैंने अपनी दुकान भी नहीं लगाई है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, और जाते जाते खाना खाकर ही जाना। और हाँ, मैंने 15,000 तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं। सेठ, आपने 15,000 क्यों डाल दिए? मैं तो खाना बनाने के सिर्फ 5,000 ही लेता हूँ। अरे राजकुमार, तुम्हारी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई और साथ ही पूरी बारात में मेरा नाम हो गया, इसलिए इसे मेरी तरफ से इनाम समझो। तभी राजकुमार पैसे मिलने के बाद घर चला जाता है। आज तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं और मैंने कहा था ना, पैसे मिलेंगे तो हम शॉपिंग पर जाएंगे। चलो अब। पर तुम्हारी दुकान का क्या? वो भी तो 2 दिन से बंद है ना? अरे मैंने कहा ना, सेठ ने आज खुश होकर मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, इसलिए दुकान की चिंता तुम मत करो। वैसे भी ऐसे दिन बार बार नहीं आते। चलो अब। यहाँ राजकुमार अपनी बीवी से घूमने और शॉपिंग की बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ बिहारी सेठ अपना खेल खेल चुका था। राजकुमार की दुकान बंद करवाने के लिए बिहारी ने अपनी बिरयानी का ठेला शहर से हटाकर गांव में लगा दिया था। बेटा राजकुमार, तूने 2 दिन दुकान न खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सबको अपने हाथ की बिरयानी खिला दी है। अब कोई भी तेरी दुकान पर नहीं आएगा। मेरा नाम है बिहारी, मुझसे पंगा पड़ेगा भारी। एक दिन गांव में जिन जिन लोगों ने बिहारी की बिरयानी खाई थी, सबका पेट दर्द करने लगा। कुछ लोग बीमार भी पड़ गए, लेकिन सबके मन में बस एक ही बात थी। एक बार और लगता है बिहारी की बिरयानी खाना होगा। एक बार और लगता है बिहारी की बिरयानी खाना होगा। सबका पेट दर्द कर रहा था, लोग बीमार भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सबको बिहारी की बिरयानी की लत लग गई थी। और दूसरी तरफ राजकुमार की दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। राजकुमार सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई उसकी दुकान पर नहीं आया। ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अचानक लोगों ने मेरी दुकान पर आना क्यों बंद कर दिया और ये बिहारी की दुकान पर क्यों जाने लगे हैं? आखिर ऐसा क्या खिला रहा है ये बिहारी? राजकुमार घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे सरपंच मिल जाते हैं। वे राजकुमार से कहते हैं, सुना है राजकुमार, तुम अपने चिकन में कुछ मिला रहे हो क्या? मुझे गांव वालों से पता चल रहा है कि बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो अभी बंद कर दो। सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मैं कई सालों से यहाँ खाना बना रहा हूँ। आज तक मेरे खाने से कोई बीमार नहीं पड़ा, तो आज आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन बिहारी सेठ ने मुझसे कहा है कि तुम अपने चिकन में कुछ मिला रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुमसे अकेले में बात कर लूं। अच्छा, अब मैं समझा सरपंच जी। क्या आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये सब तभी से शुरू हुआ है जब से बिहारी आया है? और जब से वो आया है तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं, तो भला मेरा खाना खाकर कोई बीमार कैसे पड़ सकता है? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। एक काम करो राजकुमार, आज रात तुम उसका पीछा करो और देखो कि वो ऐसा क्या करता है। फिर कल सुबह गांव वालों के सामने उसे सजा देंगे। तभी रात होते ही राजकुमार बिहारी के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो देखता है कि बिहारी अपनी बिरयानी में एक बोतल से कुछ मिला रहा है। यही तो है वो राज जिसकी वजह से लोग मेरी बिरयानी खाए बिना रह ही नहीं पाते। ये केमिकल है जो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। जैसे कोई एक बार नशा कर ले तो उसे लत लग जाती है, वैसे ही मेरी बिरयानी खाने के बाद लोगों को उसकी लत लग जाती है।
अच्छा, तो यही है वो वजह जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अब कल सुबह सरपंच और मैं गांव वालों के सामने इसका पर्दाफाश करेंगे। अगले दिन गांव वाले, राजकुमार, सरपंच और बिहारी सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बिहारी, अब तू गया। कल रात राजकुमार ने सब देख लिया कि कैसे तू बिरयानी में केमिकल मिला रहा था और लोगों को अपनी बिरयानी की लत लगवा रहा था। तुझे पता भी नहीं तेरे उस केमिकल की वजह से कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है। सरपंच जी, ये राजकुमार झूठ बोल रहा है। आप इसकी बातों में कैसे आ सकते हैं? ये नंबर 1 का झूठा है, शक्ल से ही चोर लगता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो रुको, अभी पुलिस को बुलाते हैं। वो तुम्हारे घर की तलाशी लेगी, तब खुद ही सारा सच सामने आ जाएगा। पुलिस का नाम सुनते ही बिहारी हाथ जोड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाओ, वरना मेरा पूरा धंधा खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ मैं बिरयानी में केमिकल मिला रहा था। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी नहीं मिलाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि इससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मुझे माफ कर दो। नहीं, अब माफी नहीं मिल सकती। अब तेरी सजा ये है कि आज के बाद तेरी कोई भी दुकान इस गांव में दिखाई नहीं देनी चाहिए और ना ही तू यहाँ दिखाई देना चाहिए।